मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पावर लूम के कारखाने में जानबूझ के रखी गई है। बुलंद इकबाल का कारखाना है और शान ये कारखाना चलाती है शान फैब्रिक्स के नाम से। आज शहर में बुनकर जो परेशान है, बुनकर की परेशानी एक बुनकर नुमाइंदा ही समझ सकता है, ये बताना हमारा मकसद है। पीछे आप देखेंगे अभी जो नागपुर में असम्बली अजलास हुआ, उस अजलास में हमारे दो लीडर अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब, इन्होंने सिर्फ बुनकर की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि महाराष्ट्र के अक़लियत ख़ास तौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी हर फील्ड में की। अगर पड़गा में एनआईए ने छापा मारा तो उस पर भी उन्होंने बोला कि वो गलत हुआ। अगर धरन गांव में जुलूस गौसिया का सवाल पर बिला वजह एफआईआर दबाव में दाखिल की गई तो उस पर उन्होंने बोला। अगर मुसलमान मराठा रिज़र्वेशन की बात चली तो मुसलमानों को रिज़र्वेशन क्यों नहीं, जबकि मुसलमानों को रिज़र्वेशन एक कमेटी ने तय की थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5% रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, वो बात उन्होंने रखी। मालेगांव के सवाल पे ख़ास तौर से आज बुनकर और दूसरे सार्फिन और घरेलू बिजली इस्तेमाल करने वाले भी कोलकाता कंपनी की हिटलर शाही और गब्बर सिंह तरीके से जो उनका कामकाज है उससे बेहद परेशान है। उस सवाल पर भी उन्होंने बात रखी। उस वक्त चंद्रकांत पाटिल जो उसके मिनिस्टर हैं, उनको ये बोलना पड़ा कि हमारे सामने ये सब बात पहली बार आई, वो एवरेज बिल का सवाल हो या एमडी सूटअप का सवाल हो, जिससे कारखानेदार बहुत परेशान है। इन दोनों सवालात पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कंपनी की और एमएसईबी या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि यार क्या वहाँ पर गड़बड़ हो रही है और किस तरह से जो कानून बना है उसको हम किस तरह से वापस लें। ख़ास तौर से आसिम भाई से जब बातचीत हुई तो उनसे ये बातचीत की गई कि 27 हाउस पावर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं छोटे सार्फिन, तो उन पे एमडी सूटअप का जो कानून बना हुआ है वो उन पे ना लागू हो, ऐसी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि यार मैं मेरी तरफ से असेंबली में बोला हूँ और जल्द ही मीटिंग लगाकर इस पर हम कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे ताकि लोगों को राहत हो। रईस शेख साहब ने जब असेंबली में वो बोल रहे थे तो एक बात ये लग रही थी कि एक स्टडी किया हुआ एमएलए जिसको सनत की, जिसको पावर लूम की अच्छी स्टडी है, वो असेंबली हॉल में 18 से 20 मिनट जब उस टॉपिक पर बोले तो सरकार को ये समझ में आया कि आज सादे पावर लूम और रंगीन का जो कारोबार चल रहा है उसकी क्या हालत है, और उसके लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। उसमें हर छोटे छोटे सेंटर महाराष्ट्र में जो है वहाँ के एमएलए को लिया गया, वो सोलापुर हो, तुम्हारा नागपुर हो और इचलकरंजी, भिवंडी, यहाँ के नुमाइंदे इसलिए लिए गए कि वहाँ पे पावर लूम है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है मालेगांव शहर की, या मैं ये कहूँ कि हमारे नुमाइंदे का दबदबा नहीं है। बाकी जगह के नुमाइंदे बुनकर रोड पे चुन के आते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मालेगांव शहर के नुमाइंदे तो खालिस बुनकर की ओर पे चुन के आने वाले। बुनकर की नुमाइंदगी इतनी कमज़ोर कि उनको उस कमेटी में नहीं लिया गया जहां हम हमारी बात रख सके स्टडी ग्रुप में। इसलिए हमने ये तय किया कि रईस शेख साहब जो हैं वो उस कमेटी को बनाने में और उस कमेटी के रुकन होने की हैसियत से, और प्रताप उगाड़े साहब जो समाजवादी के कारगुजार सदर बने हैं महाराष्ट्र के, उन दोनों को 3 जनवरी को मालेगांव शहर में हम बुलाएंगे और स्टडी ग्रुप के बाकी जो अरकान हैं उनको भी रईस शेख साहब बोला है कि मैं उनको भी लेके आने की कोशिश करूंगा, और वो मालेगांव शहर के पावर लूम कारखाने का दौरा करेंगे, सनतकारों से भी मिलेंगे और रात में बुनकर लॉन्च में 8 बजे से 10 बजे तक
एक प्रोग्राम रखा गया है जहां पर बुनकर अपने मसाइल बयान करें और बिजली का जो ये मसला है जिस पर बुनकर आज सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे जाहिद नदवी मौलाना जो है ये रोज़ आना 7 से 9 समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर बैठते हैं। हमको समझ रहा है कि बुनकर और जो बिजली सार्फिन है उनके क्या मसले हैं, तो हम वो सारी बातें उनके सामने रखेंगे। और ये दोनों जगह यानी पावर का जो सप्लाई का निज़ाम है उसमें क्या बुनकरों को और बिजली सार्फिन को सहूलत हो सकती वो कोशिश करवाएंगे। और जो स्टडी ग्रुप बना है जो सनत के मसाइल हैं सादे पावर लूम के, क्योंकि आज मुस्तकबिल जो है वो बहरहाल सादे पावर लूम का बराबर नहीं दिखता। उस पर मालेगांव शहर में प्राइवेट कंपनी का आ जाना ये कहीं ना कहीं उन पर और सितम हो गया। और पूरा शहर ये बात जानता है कि पावर लूम के बगैर हमारा शहर चल नहीं सकता। हमारी इंडस्ट्री जो है वो पावर लूम है। पावर लूम चलता है तो मेरा घर चलता है, आपका घर चलता है। ऐसे कारोबार के लिए हमने पावर लूम परिषद बोलकर 3 जनवरी को एक प्रोग्राम बड़ा वहाँ रखा है अंसार जमात खाने में। और शहरियान से और ख़ास तौर से पावर लूम से मुंसलिक लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो उस मीटिंग में आएँ और अपनी बात वहाँ रखें ताकि स्टडी ग्रुप में हम हमारे शहर की नुमाइंदगी कर सके। नुमाइंदगी नहीं होने के बाद भी हम रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी गुजारिश पर मालेगांव शहर आने के लिए तैयार हुए और मालेगांव शहर की नुमाइंदगी वो सनत के ताल्लुक़ से करेंगे। और भिवंडी के तो वो एमएलए हैं, इच्चल करंजी के हमारे प्रताप उगाड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी में जो एमएलए हैं और जो लोग हैं वो इस फील्ड के माहिर लोग हैं। वो बिजली का सवाल हो कि पावर लूम से मुंसलिक सवाल हो, ऐसे वक्त में उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं कि असम्बली में उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो बहरहाल इस शहर की आवाम की भलाई के मुद्दे वो हाईवे नेशनल हाईवे का जो लब्बैक होटल के पास एक्सीडेंट होता है वहाँ का सवाल हो या दूसरे कोई सवाल हो, हर सवाल पर उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की है। और सनत के ताल्लुक़ से हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में एक कमेटी अच्छी अपनी जो स्टडी करेंगी वो रिपोर्ट अच्छी पेश करेंगी और उससे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमारी सनत को फ़ायदा हो। इसी मकसद से हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कारखाने में रखी जो शान फैब्रिक्स के नाम से चलता है कि एक बुनकर और एक सनतकार जो इस फील्ड में काम काज करता है वही बुनकरों की परेशानी समझ सकता है। दूसरा कोई बुनकरों की परेशानी इस शहर में आज के वक्त में नहीं समझ रहा है। तो पावर लूम सनत के बारे में कुछ समझता नहीं। बिल्कुल सच बात है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं एक कारपोरेटर हूँ और अगर मैं कारपोरेशन में किसी इशू पर बोल रहा हूँ, जैसे एक बात मैं अभी बोला गया एक ट्रैफिक का सवाल बस स्टेशन के पास का था, उस पर मैं मुसलसल अगर पत्र व्यवहार किया, उस पर बातचीत की, तो जब उसकी सारे डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग बुलाना पड़ी तो मुझे बुलाया गया। आज मैं कारपोरेटर नहीं हूँ मगर उनको ये लगा कि यार इसका इंटरेस्ट है इस सवाल पर, इसलिए मुझे बुलाया गया। सरकार को अगर ये लगता कि इनका इंटरेस्ट है, एक ऐसे शहर जहाँ महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा सादे पावर लूम है, अगर सरकार को ये लगता कि यार उस आदमी का इंटरेस्ट है तो हर हाल में उनको लिया जाता। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कल भी असम्बली अजलास को पिकनिक पॉइंट मानते थे, वो आज भी असम्बली अजलास को पिकनिक पॉइंट ही मानते हैं, जबकि वहाँ पर सनत की नुमाइंदगी होना चाहिए थी। ख़ास तौर से बुनकर जो परेशान हैं उनकी नुमाइंदगी होना चाहिए थी, एक आम आवाम की नुमाइंदगी होना चाहिए थी। मैं ये मानता हूँ कि वो बुनकर ही नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी का होने वाला प्रोग्राम, इसके बाद एक नुमाइंदगी ज़रूर होने वाली है कि कुछ लोगों को लेकर जाएंगे, एक मेमोरेंडम लिखेंगे। वो मेमोरेंडम सरकार के किसी मिनिस्टर या सरकारी कोई ऑफिसर के पास दे दिया जाएगा और शहर को ये बताया जाएगा अखबारात में, यूट्यूब चैनल पे कि हो गई नुमाइंदगी। इसे नुमाइंदगी नहीं कहा जाता और यही मुस्तकबिल में नुमाइंदगी करने का तरीका आप लोग खुद देखेंगे, यही होने वाला है। इसके अलावा कोई नुमाइंदगी नहीं होने वाली। मालेगांव शहर ने माजी में साथी निहाल अहमद जैसे बेबाक रहनुमा चुना जो
जिनकी इब्तदाई शुरुआत ज़िंदगी की पावर लूम से मुंसलिक धंधे से रही, कारोबार से रही। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी उन्होंने बुनकरों को और पावर लूम की सनत को बचाने के लिए कोशिश की, चाहे वो पावर बिल का मसला हो, नए आए हुए टैक्सेस का मसला हो, या टेक्सटाइल पर आई हुई आफत का मामला हो। लेकिन आज के हालात में हमने देखा कि मालेगांव शहर की बुनकर नुमाइंदगी इंतहाई कमज़ोर है। इतनी कमज़ोर है कि मालेगांव शहर जो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा पावर लूम चलता है, सबसे ज़्यादा सेमी पावर लूम जो सेमी ऑटो पावर लूम है मालेगांव शहर में चलता है। इसके बावजूद भी ऐवान ने कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये महसूस किया कि जब से हमारा ताल्लुक़ हुआ है तो मज़ीद समाजवादी पार्टी के लीडरान से हमने कोशिश करके और उनकी ज़ाती स्टडी की वजह से मुसलसल वो लोग मालेगांव शहर को मसाइल को असम्बली में बयान कर रहे हैं। इसी मामले में जब रईस शेख साहब ने असम्बली में पावर लूम के मसाइल को उठाया तो वहाँ मिनिस्टर को सोचना पड़ा और उन्होंने ये बात मानी कि टेक्सटाइल पॉलिसीज़ में कहीं भी लुप्स है, जिसकी वजह से एक स्टडी ग्रुप बनाया गया जिसमें मुख्तलिफ़ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ तादाद में थोड़े भी पावर लूम होंगे वहाँ के नुमाइंदों को जोड़ा गया। हमारी बदकिस्मती कि मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा सेमी ऑटो लूम होने के बावजूद भी मालेगांव शहर सेंट्रल के नुमाइंदे को उसमें शामिल नहीं किया गया। उनकी दिलचस्पी ना होने की वजह से, उनकी स्टडी ना होने की वजह से और ना उनकी कोशिश रही, जो ऐवान में इतने सालों में हमने देखा कि ना उन्होंने पावर लूम सनत को बचाने के लिए कुछ कहा, ना रोड पर आकर कुछ कहा। इसलिए ये बात हुकूमत को भी समझती होगी, जिनको दिलचस्पी नहीं है उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन रईस शेख साहब को इस बात में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, और प्रताप उगाड़े साहब को पावर कनेक्शन बिजली के ताल्लुक़ से मालूमात है, इसलिए हमने उनको मदऊ किया है। मालेगांव में 3 जनवरी बरोज़ बुध के दिन बुनकर लॉन्च में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पावर लूम परिषद के नाम से, जहां बुनकर आकर अपने मसाइल को और पावर सार्फिन आकर अपने मसाइल को बताएंगे। और एक जो स्टडी ग्रुप बना है उनको 30 दिन का मोहलत मिली है गवर्नमेंट से कि 30 दिन में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट में सबमिट करें। इसलिए हमने मालेगांव शहर में बुलाया कि सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पावर लूम से मुंसलिक लोग हैं और वो अपने जज्बात, अपने ख़याल और अपने सुझाव वो रईस शेख साहब को देंगे ताकि वो जो अहवाल बनाएंगे उसमें मालेगांव की अहम मुश्किलात को भी शामिल करें। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि पावर लूम से जो मसाइल है इनको समझने के लिए अपनापन होना चाहिए। पावर लूम से मुंसलिक लोगों से हमारा दिली जज्बात है, हमारे ताल्लुकात है। साथ ही निहाल अहमद साहब और हमारा आबाई पेशा पावर लूम से जुड़ा रहा है और आइंदा भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि जिस तरह साहब की रिवायत रही है पावर लूम को बचाने के लिए, क्योंकि अगर पावर लूम चलेगा तो ये शहर चलेगा।